बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने इंसान को इल्म और अक़ल से नवाजा। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा। आज मैथ का जो टेस्ट वाला पोर्शन है BST के हवाले से, उस हवाले से आज हम बात करेंगे और तकरीबन जितने हो सकेंगे कुछ सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। यानी जिन सवालात के अंदर कुछ ट्रिक्स रखे हुए हैं या जिनको समझने के लिए जो नए उम्मीदवार हैं या जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, उनके अंदर उनकी प्रीवियस क्लासेस को लेकर तेज़ी के साथ इंशाल्लाह उसकी तरफ आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम समझें कि किस तरह ये सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है सर, हमने तकरीबन 44 तक ये सवाल हल कर लिए थे। अच्छा सर 44 असा तकरीबन हल किया हो यहाँ से अज असा जो 45 नंबर हिसाब हल हिन में तकरीबन सिंपल आए चवे तो इफ m इज इक्वल a मल्टीप्लाइड c प्लस f डिवाइडेड बाय 15 देन व्हाट इज द m। यानी ये जो m है इसका वैल्यू क्या है। when a is equal 70, c is equal 60 and f is equal 100। तो ये आपको तेज तरीन हल करना है। तो ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि ऊपर ये जो इक्वेशन है यानी ये जो वेरिएबल्स हैं फिर दोबारा इनके वैल्यू यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको तेजी के साथ सिंप्लीफाई करें। यानी a ज़रबिया मल्टीप्लाइड c यानी 70 इंटू 60। ठीक है सर, प्लस एफ का वैल्यू है 100। 60 बिल्कुल। इसे हम डिवाइड करेंगे किसके साथ सर, 50 के साथ। तो क्या जवाब आएगा इन ऑप्शन में से, इसलिए कि जो इसका जवाब आएगा वही m का वैल्यू होगा। ठीक है सर, इनमें सबसे पहले हम क्या सर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर देंगे। 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता होता है कि ये 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो उसकी प्रोडक्ट के अंदर 0 के अलावा कुछ इजाफा नहीं करता। इसके अंदर 2 0 है तो इसकी प्रोडक्ट के अंदर हम 2 0 का इजाफा कर देंगे। आप कोशिश करके ये चीज़ समझ लें कि जिसके साथ भी 0 होता है यानी यूनिट 10 100 की जगह पे यानी एक दहाके या सवा जगह ते जगह मुसलसल दहाके सवा जगह हो जाए एक दहाके 70 के शान से मल्टीप्लाई करना से 6 इंटू 7 42 से ये 2 0 इसमें आ जाएंगे और प्लस ये 100 जो है ये ऐड होगा। तो अगर आप यहाँ ऐड करके रखेंगे 4200 की जगह 4300 और 50 के साथ डिवाइड करेंगे। 0 0 कैंसिल यानी 2 की टेबल लगेगी इसे, फिर 5 की टेबल सर यहाँ 8 इंटू 5 40 और 3 5 यहाँ जो है 0 3 रिमाइंडर बचेगा, 0 रखेंगे तो 30 हो गया होगा। 6 इंटू 5 30 यानी इसका जवाब आया 86। यहाँ पर ऑप्शन है कोई 74 80 86 92 यानी सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन। ये जो है सर 46 नंबर ये हल हो गया सर। ये 46 नंबर हमने यहाँ पर जो रखा हुआ है ये थोड़ा है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये हमने दूसरी स्लाइड पे रखा हुआ है तो वहाँ पे करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर आपने जो देखा है यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है। अभी एक जो मेरे ख्याल के अंदर स्कॉलरशिप की टेस्ट हुई थी ना अभी रिसेंट, मेरे ख्याल में जून के मंथ में IBA की तरफ से, वहाँ भी एक पिक्चर दी गई थी जिनके अंदर कुछ स्क्वायर थे, कुछ ट्रायंगल थे,
ट्राइंगल की शक्ल के अंदर स्क्वायर थे, यानी ये रेक्टेंगल कह लें आप या क्वाड्रिलेटरल कह लें, तो वहाँ वो आपको काउंट कर लेंगे। तो मुख्तलिफ जो शेप्स होती हैं उनके अंदर जो पिक्चर्स होती हैं, उनके अंदर जो स्क्वायर रेक्टेंगल होती हैं तो उनको काउंट करने का एक अपना तरीक़ाकार होता है। लेकिन अगर कोई एक बड़ा सा स्क्वायर है और उनके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर हैं और वो आपको काउंट करना पड़े, तो वो आप एक ट्रिक समझेंगे और एक इसका पूरा डिटेल के साथ तरीक़ाकार समझेंगे। ये हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर हैं। ये फिगर जो है आप जानते चलें सर, ये एक बड़ी फिगर है यहाँ, वैसे इसका है बॉर्डर लाइन है लेकिन ब्लैक कलर की वजह से ये नजर नहीं है। ठीक है सर, तो ये एक बड़ा स्क्वायर है, उसके अंदर ये एक दूसरा स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर 16 छोटे 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 इक्वल स्क्वायर्स मौजूद हैं। एक तो ये हो गए, ये तो सबको आता हो। अब इनके अंदर दूसरे कितने स्क्वायर्स हैं, कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं, ये आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अभी कोशिश करके आपको बता रहा हूं, यहां से यहां तक ये सर एक स्क्वायर, और अगर आप यहाँ 2 स्क्वायर से लंबाई के अंदर यहाँ चौड़ाई के अंदर इक्वल बनाएंगे तो ये सर दूसरा स्क्वायर, और अगर हम यहाँ से ले और इस शक्ल तक तो ये तीसरा स्क्वायर, समझे मैं चलो। फिर सर यहाँ से 3 स्क्वायर। अब अगर आप इनको जानते हैं तो आप ये यहां भी कर सकते हैं, ये इसी तरह एक, ये सर एक वही स्क्वायर नहीं है, अब यहाँ एक स्क्वायर या नीचे आ गया, एक ये स्क्वायर, फिर दोबारा एक ये सर, फिर दोबारा दूसरा कलर, एक और, यानी अगर आप यहां देखेंगे तो ये इतना बड़ा जो है, एक स्क्वायर 2 और 3, ठीक है सर, ये 3 स्क्वायर यहां आ गए और यहां भी 3 स्क्वायर बड़े से, और यहां भी 3 स्क्वायर मजीद आए। ये आपको समझना होगा, यहां भी 3 स्क्वायर आएंगे, तो ये 3 यहां से 3 3, ये कितने हो गए सर, एक 16 हो गए, फिर 9 हो गए, और अब ये 3 और यहां से 3 और यहां से 9, ये हो गए सर। अब इसे मिटा, अब सर हम अगर इसे छोड़ दें, आप यहां देखेंगे तो ये भी एक बड़ा स्क्वायर है। अगर आप इसको छोड़कर यहां से 3 छोटे स्क्वायर पर मुश्तमिल एक बड़ा स्क्वायर दूसरा भी बन गया। अब ये दूसरा 2 स्क्वायर बन गए, एक ये सर और एक ही, समझो मैं छोड़, और सर अब यहाँ पे एक स्क्वायर बचता है जो इसकी एरिया से बाहर है। हम क्या करेंगे, अब इस ऊपर वाले स्क्वायर को छोड़कर यहाँ नीचे 3 जो स्क्वायर है और इस साइड में भी 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर मिलाकर एक बड़ा स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो ये एक और मजीद स्क्वायर हो गया, और फिर हम यहाँ से भी, अच्छा सर दूसरा कलर यहाँ पर ले,
इस शक्ल के अंदर यहां पर ले जाएंगे तो एक और मजीद स्क्वायर, यानी एक ये और दूसरा ये, ठीक है सर। ये अभी हमने पहले 16 लिए थे, फिर हमने 9 लिए, और अभी 3 स्क्वायर को साथ मिलाकर हमने तीसरी शक्ल के अंदर, तीसरी मर्तबा, तीसरे तरीके से 4 स्क्वायर मजीद फाइंड कर। अच्छा सर, और आखिरी जो होता है वो आपको पता है, जैसे हम पावर सेट फाइंड कर रहे थे ना, तो आखिर में सारे नंबर्स का एक और सेट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो पहले ही बड़ा स्क्वायर है, एक वो हम आप ये चारों ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 30 जवाब आएगा। तो सही जवाब है कि इस फिगर के अंदर टोटल 30 स्क्वायर। कितने स्क्वायर है सर? कितना से? 30। ये तो आप तरीक़ेकार के साथ करेंगे। अभी आपको एक इसकी ट्रिक बताता हूँ सर। इस तरह के स्क्वायर थे अगर इस शक्ल के अंदर हो, उनकी अगर आप टोटल स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4। ये 4 छोटे छोटे इस शक्ल के अंदर स्क्वायर भी हैं और इधर भी 4 स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे सर? फर्स्ट को भी स्क्वायर करेंगे, सेकंड का भी स्क्वायर करेंगे, थर्ड का भी स्क्वायर करेंगे, फोर्थ का भी स्क्वायर करेंगे, चारों के स्क्वायर ऐड कर लेंगे। तो जो जवाब आएगा वो टोटल स्क्वायर, समझो। ये 1, ये 4, ये 9, ये 16, कितने हो गए? तो ये 30 ही हो गए। समझ आया सही? लेकिन अगर इस तरह की एक और फिगर है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर है, कौन बताएगा सर? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन द फिगर? खबर पे ट्रिक से भी बता सकते हैं आप, हल करके तो नहीं बता सकते, इसलिए कभी इतना टाइम नहीं है। अगर आप ट्रिक के साथ करना चाहेंगे तो यहां से रहे 1 2 3, यानी फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, 1 + 4 + 9, तो ये 14 इसका जवाब होगा। इसके टोटल जो स्क्वायर्स होंगे वो 14, ठीक है सर। तो ये इसका जवाब है। अभी हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। ये है सर 46, जो मैंने आपको बताया कि ये मैं आपको हल करवाऊंगा। अभी आप इसको गौर से देखिए सर, ये बहुत सारे दोस्तों को कम आ रहा था, ये थोड़ा समझने में टिपिकल था, इसलिए यहां है सर 150 डिवाइडेड बाय 10, 165 डिवाइडेड बाय 6 एंड 6 डिवाइडेड बाय 18। अब जब 6 को 18 के साथ डिवाइड किया गया है तो हम पहले 6 को 162 के साथ डिवाइड तो नहीं करेंगे, तो इस हवाले से इसका जवाब क्या होगा? तो बेहतर यही है कि आपने फ्रैक्शन भी, रेशनल नंबर भी पढ़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 150 को इस शक्ल के अंदर डिवाइड करें, या अगर आप इसको यहां पर ही डिवाइड करेंगे तो कोई मसला नहीं है। यहां अगर आप 150 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 15 जवाब आएगा। लेकिन मसला यहां पर होगा जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आप इनको इस तरह कर सकते हैं, 162 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इस शक्ल के अंदर करें, या अगर आपको ये भी थोड़ा पसंद नहीं आ रहा तो आपको फ्रैक्शन इतना जरूर आता होगा, 162 मल्टीप्लाइड, इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाइड में कन्वर्ट करेंगे तो 6 की जगह पे 1/6 हो जाएगा।
और इस डिवीजन को भी हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो जवाब 1/18 आएगा। मल्टीप्लाइड 14 माइनस 28, और इससे अगर आप इजाज़त दें तो मैं सॉल्व कर दूं क्योंकि यहाँ कोई डिवीजन नहीं है। तो यहाँ अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा -12 को 10 के साथ तो -120 जवाब आएगा। ये उसूल के खिलाफ है, लेकिन यहाँ उसूल काम जल्दी में आप करें। अगर आपको यकीन है कि यहाँ उसूल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सर 15 14 इन्हें ज़रूर कर पाऊंगा जवाब चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इनको सॉल्व करता हूँ, ये 6 की टेबल इसके ऊपर लगती है 210 1 into 6 and 2 into 6 12 4 यहाँ पर रिमाइंडर बचा, 2 यहाँ रखेंगे तो 42 7 into 6 42। अब 72 और यहाँ 18 है। 3 की टेबल नहीं 9 की टेबल इनके ऊपर लग रही है। 3 into 9 27, 2 into 9 18। अब ये भी मल्टीप्लाई है 14 के साथ साथ 1 into 2 7 into 47। इन्हें जवाब से आए 210 हाँ 210 माइनस। अब माइनस के बाद मैं इनकी प्रोडक्ट रखूंगा। यहाँ ये जो सर डिनोमिनेटर है यहाँ पर कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 ही बचा। तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा 20। और सर 28 और 180 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा 148। अभी यहाँ 210 जो है पॉजिटिव है, इनको अगर ये दोनों जो है नेगेटिव है, इन दोनों नेगेटिव को ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा 169। अब आप 210 में से 169 अगर माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा, ये यहाँ पर 31 आएगा और 10 ये 41 आएगा। 41 ऑप्शन है, यस सर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी जो है सही जवाब है। समझ में आयो सही? अब आप समझ में आयो? यस सर अज मोबाइल लाइव ॾिसण वारी न आहे, इन करे कमेंट्स कंहिं जा बि नथा पढ़ी सघूं, इन जी माज़रत। सुभाणे अपडेट आहे प्रोग्राम इंशाल्लाह, तक़रीबन सॼो अपडेट आहे, कुझु इन में अञा नयूं शयूं वरितियूं आहिनि। हीअ आहे सर 48 नंबर में छा थो चवे सर, ख़्यालु कजो बाबा, बाक़ी 3 हिसाब है। A mother and her 3 children से एक अम्मी और उनके 3 बच्चे, उनकी एज आर 36, 3, 6, 11 years old respectively। अच्छा सर, तरतीबवार एक मदर है, उसका ज़ाहिर है 36 उसकी एज है, उनके 3 चिल्ड्रेन है यानी उनके 3 बच्चे हैं, उनकी उम्रें जो है वो 3 साल का, 6 साल का और 11 साल का, years older respectively। ये अभी करंट कह रहा है कि आर यानी मौजूदा सूरत हाल के अंदर है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद, द एज ऑफ मदर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हर चिल्ड्रेन। अच्छा, ये पूछ रहा है इसकी माँ की उम्र कितने सालों के बाद इनके बच्चों के जो एज हैं, जो उनकी उम्रें हैं, उनके सम के बराबर हो जाए, उनके सम के बराबर हो जाए। अभी हम देख रहे हैं सर इसकी एज जो है वो है 36 और यहाँ पर 3, 6 और 11 को अगर ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा 20। यानी ये 20 सन ऑफ चिल्ड्रेन्स एज और ये मदर्स से जंहिंखे घटि सम्झ में ईंदो आहे उहो थोरो ख़्यालु करे। हाणे थोरो सम्झो हिन ॻाल्हि खे। हाणे 20 साल हिन वक़्तु इहे सम्झो त 2021 में ॿारनि टिनी जी उमिरि जो जोड़ आहे, ही
चाची कुराड़ीअ जो जेको आहे उहा उमिरि आहे 36। हाणे मसइलो इहो आहे त हाणे जेकॾहिं हिकिड़ो साल वधंदुसि, थोरो हिनखे तव्हां हिकिड़ो दफ़ो हिकिड़े मिसाल खे सम्झो, हिन में हिकिड़ो साल जेकॾहिं वधंदो त हीअ जेका आहे 36 मां घणनि जी थी वेंदी साईं? ओ भाऊ 37 सालनि जी थी वेंदी हुनजी माउ। हाणे जेकॾहिं हिकिड़ो साल वधंदो 2022 में त उनजो 3 सालनि वारो ॿार घणनि जो थींदो सर? 6 जो, ऐं 6 वारो थींदो 7 जो, 11 सालनि वारो थींदो 12। इन जो मक़सदु इहो आहे त उनजे जोड़ में 3 सालनि जो फ़र्क़ु ईंदो, उनजे ॿारनि जे जोड़ में 3 सालनि जो फ़र्क़ु ईंदो ऐं उहो थी वेंदो 20 मों 23। हाणे 37 23। हाणे हीअ थो चवे जॾहिं हिननि जे उमिरिनि जो जोड़ ऐं हेॾो हिन जी अमर जी उमिरि बराबरि थी वञे, घणनि सालनि खां पोइ थींदी। हाणे हीअ ऑप्शन तव्हांजे अॻियां आहिनि, जेकॾहिं तव्हां ऑप्शन्स ॾिसो त बि तव्हां गौर सां करे सघो था। 36 20। ठीकु आहे। हाणे हे थो चए 6 सालनि खां पोइ छा थो चवे त 6 साल हिन में जोड़ कयो, पंहिंजे ज़हन में एतिरो जोड़ त करे सघो था 42। हाणे 6 जे जॻह ते तव्हां हिनखे छा कंदो? 3 कंदो, छो त हुनजी उमिरि 3 दफ़ा वधी वेंदी 18। हीअ जोड़ कयो त तव्हांजो जवाबु छा थो अचे? साईं डबल न थियो, इन करे ऑप्शन नंबर ही कैंसिल ग़लति आहे। ठीकु सर। हाणे जेकॾहिं असां ॾिसूं 8 जोड़ कयूं 8 44, 3 24 हिन में जोड़ 3 × 24, तो फिर ये अच्छा अब ये भी 44 हो रही है और ये भी 44, तो ये एज जो है बराबर हो गई बिल्कुल, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 साल के बाद इनकी मदर की उम्र जो है ये चिल्ड्रेन के उम्र के सम के बराबर हो जाए। ठीक है सर। अगर आप ये भी कह सकते हैं एक्स, अगर आप सपोज लें उनकी, तो एक्स के अंदर आप इनकी उम्रें जोड़ करके बराबर कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक आप लॉजिकली समझेंगे तो वो आपको बेहतर आएगा। इक्वेशन अगर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा। The length of a rectangle is 12 meter more than its width। सर इस तर्ज के हम बहुत सारे पहले भी कर सकते हैं। जब हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जमात के टेक्स्ट के किताब के अंदर बुक से पढ़ते थे, ज्योमेट्री के अंदर भी ये होता था सर, अलजेब्रा के लीनियर और साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर भी ये होता था, और मेरे ख्याल में एलसीएम एचसीएफ के दरमियान भी ये जो सम था शायद नंबर्स का, वहाँ भी कुछ होता था इस नोयत के। तो ये आप इतनी प्रैक्टिस कम से कम करें कि जब इस नोयत के आपके यहाँ प्रॉब्लम सम्स आए तो आप समझ जाएं कि ये इस नोयत के हैं और ये ऐसे होगा। रेक्टेंगल सर 12 मीटर बड़ा है उसकी विड्थ से, जो उसकी चौड़ाई है उस चौड़ाई से उसकी लंबाई, यानी सर जेका वेकर आहे उन वेकर खां ड्रैग जेका आहे 12 मीटर वधीक आहे। सपोज आप हिकिड़ो रेक्टेंगल हाणे हिन में काई बि माप कोन्हे मिले, सपोज वठंदासीं हिनजी विड्थ जेका आहे नंढी जेका हूंदी उहा वठंदासीं 1 साल। हाणे ज़ाहिर आहे वेकर जेका आहे उन में असां 12 वधाईंदासीं, ठीकु आहे। हाणे छा थो चवे इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अच्छा असांखे ख़बर आहे पेरीमीटर छा हूंदो आहे सर, सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। जो भी फिगर हो, जो भी शेप हो, जो बंद शिकिल जिस सिंधीअ में चवंदा आहियूं जेका बंद शिकिल हूंदी आहे उनजे सभिनी पासनि जे मापुनि जे जोड़ के असां अहातो चवंदा पेरीमीटर। तो उनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कह रहा है पेरीमीटर है 80 सेंटीमीटर, चलो सेंटी हो किलोमीटर हो उससे हमारा लेना देना कोई खास नहीं है सर, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है, ये ऑप्शंस मीटर्स के अंदर है, बिल्कुल लेना भी है और देना भी है। तो क्या होगा सर, ये विड्थ और ब्रीथ हम ऐड करेंगे, इसका फार्मूला हमें पता है 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल पेरीमीटर। 2 लेंथ है x, ब्रीथ सॉरी
x प्लस 12 है लेंथ और ब्रीथ है सिर्फ x बराबर इसका पेरीमीटर है 80। समझे मैं चलो। तो अब इसका क्या सम होगा सर? 2x प्लस 12 इज इक्वल 80। अब 2x प्लस 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 4x प्लस 2 इंटू 12 24 इज इक्वल 80। ठीक है सर। और 4x इज इक्वल प्लस 24 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 56 जवाब आएगा। और ये 4 जो x के साथ मल्टीप्लाई है वहां जाकर डिवाइड होगा, ये आपको पता है। अगर मैं यहां सॉल्व करूंगा तो जवाब ये नीचे जो है कम जगह है, तो यहां पर से क्या जवाब आएगा? 1 इंटू 4 4 इंटू 4 16, यानी 14 टाइम्स 4 की टेबल 56 को लगेगी। तो जवाब x बराबर है 14। x बराबर 14 का मकसद क्या है? इसकी जो विड्थ थी जो हमने सपोज लिया था वो है 14 और ये जो लेंथ थी उसकी उससे 12 मीटर ज्यादा थी, यानी 14 प्लस 12 क्या जवाब आया सर? 36। ये हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की एरिया क्या है? तो एरिया कैसे फाइंड की जाती है? लेंथ और ब्रीथ की मल्टीप्लिकेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलत न लिख रहा है हमारे दोस्त। ये सर 14 प्लस 12 26, ठीक है सर। और ये x का वैल्यू 14। अब 26 लेंथ ब्रीथ 14 ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जवाब आया वो एरिया होगी। मैं करूंगा 6 इंटू 4 छचों 24 है। इनमें जह जेब जगह जे एक ही जगह ते 4 होंदो मां चो तुम वो जवाब वो जो करण तरीक़ेकार जेको होंदो वो तेज तरीन ये होंदो दाण एक को एक के सां मल्टीप्लाई करो 6 चेन सां मल्टीप्लाई 6 चौक 24 ही वाई दो ऑप्शन आ जंहिं जगह ते 4 टिनी में कोने मां प्रोडक्ट छॾाईंदो में गुरगमेंट कंदो त ही जवाब जे करे बटरे में ऑप्शन हो जना त पूछो हां ता भले ने के ज़रूर कर ॾिसो 26 इंटू 4 छचोरो 84 बिचोरो 28 28 और 8 36 364 ई गणो सर समझ में आयो? यस सर। छा था जो दोस्त ये ॿुधण में तव्हांखे ॾिसण में अचे थो? समझ में अचे थो? अच कमेंट्स में पढ़ी ॿुधायो मूंखे। रेडी सर, आखिरी हिसाब आ। सर ये हमारा लास्ट है। ये क्या लास्ट है? ये क्या बता के पूछ रहा है हमसे? ये आप थोड़ा गौर से देखकर आप समझे। द टीचर से उस्ताद साहब ने कहा, क्या फरमाया साहब ने? द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 55। एवरेज पे याद आया, आपकी क्लास मैंने एवरेज सेव कर ली है बना के, न्यू मोबाइल सेट लेके आया हूँ आपकी रिकॉर्डिंग के हवाले से। अब रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह नॉन स्टॉप होगी, लेकिन अभी पेपर्स चल रहे हैं फर्स्ट ईयर इंटर के, इस हवाले से थोड़ा स्टॉप होगा। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 55। 9 अदद की सरासरी एवरेज जो है वो 55 है। इफ 2 इज एडेड टू फर्स्ट नंबर, अच्छा 2 is added to first, 3 is added to second, अच्छा 4 is added to third, and so on up to the 9th number। इसी तरह 9th नंबर तक इसी तरह ऐड होता जा रहा है। ये पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू एवरेज। न्यू एवरेज क्या होगी? अब तो हमें पता है सर, जब हमें
टोटल नंबर्स में मिले हुए होते हैं, एवरेज भी दी गई होती है। तो हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर्स होते हैं यानी 9, जो एवरेज होती है यानी 55, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सम ऑफ नंबर्स मिल जाता है। समझो था जैसे असांखे एवरेज जो टोटल तादाद मालूम हूंदो त हेतिरनि जी एवरेज उहो अदद ऐं जेका एवरेज आहे उनखे ज़र्ब कंदासीं त सम ऑफ नंबर्स उनजो मिले। 9 55 जो छा जवाब ईंदो? 9 5 45, 9 5 45 और 4 455, 495। ये टोटल सम है। लेकिन अभी ये क्या कह रहा है, पहले नंबर में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5, यानी एक तरफ से ये ज्यादा और हमें पता है कि तेजी के साथ जो हम ऐड करते हैं, एक जो मुसलसल शुरू से लेकर नंबर होते हैं, तो उनका एक फार्मूला है। वो ये फार्मूला है कि अगर यहाँ पर हम देखें तो 2 से लेकर 1 ऐड नहीं होता, ये 1 वही फार्मूला इस्तेमाल करके हम 1 जो है माइनस करते हैं। जब आप कंटिन्यूसली कोई कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है शुरुआत से 1 से लेकर कोई ऐड करते हैं तो उसका फार्मूला होता है कि कितने नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं। ये कह रहा है 1 से 10 तक, इसलिए कि 9th नंबर, ये जो पहले नंबर के अंदर ये क्या ऐड कर रहा है 2, पहले अदद में 2 थो ऐड करे, बे में 3 थो करे, तो 9 नंबर में ज़ाहिर 10 कंदो ऐड। ये अदद 10 ॾिसूं त जोड़ घणो थो थिए हिननि जो, त हिक खे असां 11 सां ज़र्ब कंदासीं, हिक खे न। इक्वेशन याद किया, जेको आखिरी नंबर आ, केड़ो आखिरी नंबर आ 10 के ज़र्ब कंदासीं 11 सां डिवाइड कंदासीं ॿिनि सां, जेको जवाब आयो वो सम थींदो टोटल अदद। यानी जेकॾहिं असां 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, जेकॾहिं असां ही सभई 10 ई अदद जो जोड़ लहणु चाहियूं था तो उनजो सवलो तरीक़ो इहो आहे त 10 तो ही आहे न, त हिकिड़ो 10 ऐं हिकिड़ो उन खां अॻिते अदद हिकिड़ो, यानी 10 ऐं 10 खां हिकिड़ो अॻिते अदद जेको आहे उहो मिसाल तौरु 11 आहे, उहो ज़र्ब करे ॿिनि सां वंड कंदासूं त असांखे सॼे जोड़ करण जी ज़रूरत न आहे, ॿिनि सां वंड कंदासूं त उहो जवाबु निकिरी वेंदो। हाणे 10 खे 11 सां ज़र्ब कंदासीं 110 जवाबु ईंदो, ॿिनि सां वंड कंदासूं त जवाबु 55 ईंदो। यानी हिक खां वठी 10 ताईं जोड़ कंदो अदद जवाबु 55 ईंदो। पर हाणे असांखे ख़बर आहे त हिन शुरुआत जोड़ वारी ॿिनि खां कई आहे, हिकु हिन में जोड़ ई न हो, हिकु जोड़ न हुयो त उहो हिकु असां हिन मां कट कंदासीं, छो त असां उन तहत रुगो उसूल इस्तेमालु कयोसीं। सॉरी सर, हिकु 10 न पर 54 जवाब घणो सर 54। जेकॾहिं असां हिन मां हिनखे मज़ीद जोड़ ॾियूं, ही 9 जोड़ जेको थींदो 54 थींदो, जवाबु ईंदो 9 9 5 14 549। 9 जोड़ जेको थियो, अब जो न्यू सम हुआ है ये 2 फर्स्ट 3 4th के साथ इस तरह जो एडिशन की हमने, तो वो 54 हुआ, हमने वो ऐड करके न्यू फिगर जो बनी वो 549 बनी। अब नंबर्स तो ही है 9, वो नंबर्स बढ़ाए गए, 9 के साथ इसे डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा? सातों जवाब हो 61 सर है, 61 ऑप्शन, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आयो? समझ में आयो सर? ये आखिरी असांजो हिसाब हुयो ऐं इंशाअल्लाह अॻिते मुलाक़ात कंदासीं वरी। अच्छा, हिन में तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां, जेकॾहिं तव्हांखे इहा शइ लाइणी हुजे न, क्यों चाह तव्हांखे कंहिं हिसाब में अचे त 1 खां वठी 100 ताईं अददनि जो जोड़ छा थींदो? 1 खां वठी वो मिस्टर 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स हैं उनका ऐड क्या हो, एडिशन क्या होगा, सम क्या होगा उसका, तो वही फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 1 मल्टीप्लाई, सॉरी 1 याद क्यों मैं लिख रहा हूँ, आखिरी नंबर जो होता है, आखिरी नंबर यानी 100 तक है तो 100 मल्टीप्लाइड 100 से एक नंबर आगे 100, उसे हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 10,100 जवाब है। हम इसकी प्रोडक्ट को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आएगा? 5 × 10। अब यहाँ 1 जो होगा नहीं टेबल लगेगी तो यहाँ 0 देंगे,
अब ये 0 निकालेंगे तो ये 5, 50,050 अब ये 0 की जगह पे फिर दोबारा 0 आएगा, यानी इसका पूरा का पूरा जो सम होगा 1 से लेकर 100 तक, ये गारंटी के साथ 5050 होगा। जेकर एक होड़ी 50 तो तव्हां जोड़ कर चाहियो तो छा कंदो सर 50,000 रुपया डिवाइडेड बाय जेको जवाब आयो वो 1 होड़ी 50 तो जोड़ पड़ो। ठीक है सर, उम्मीद आहे तव्हांखे सम्झ में आयो हूंदो। इंशाल्लाह सुभाणे वधीक ज़रूर क्लास सां गॾु हूंदासीं। ॿियो सोमण ॾींहं खां पोइ क्लास लाइव नथा हलाए सघूं, इलाही मसइला आहिनि हुनजे अंदरि, इन जे करे ही टाइम जेको आहे असांखे जेको आहे सूट करे पियो। ऐं उन खां अलावा खोड़ सारा तक़रीबन जेके मैसेज आया उहे बि हिन टाइम जे लाइ घणे क़दुरु आया, कुझु टाइम विच वारे टाइम लाइ बि आया सोमण जी निमाज़ खां पोइ जे लाइ, पर सोमण निमाज़ खां पोइ इलाही लेट थी पई, इन करे ही बहितर आहे वधीक बि शेयर कजो। जेकॾहिं एतिरे क़दुरु तव्हांजे लाइ आहे त पोइ इंशाल्लाह हुनखे कन्वर्ट कंदासीं, पर फ़िलहाल जेको असांजो इम्तिहान हले थो फर्स्ट ईयर इंटर जो, इन करे इहे ॾींहं इहे ई हलाईंदासीं इंशाल्लाह। ठीकु आहे, अगस्त में ऐं मुमकिन आहे टेस्ट थिए ऐं मुमकिन आहे त टेस्ट न थिए। तव्हांखे हर सूरत में 22 अगस्त ते तव्हांखे पंहिंजो पाण खे प्रिपेयर करिणो, उन खां पोइ जेकॾहिं टाइम मिली थो वञे तव्हां त मज़ीद भले प्रैक्टिस कयो। ठीकु आहे सर, सो जेको तव्हांखे चवणो हुजे उहो कमेंट में चई छॾियो, ऐं कमेंट्स खे इंशाल्लाह मां ज़रूरु पढ़ंदुमि, छो त हीअ कमेंट्स मां तव्हांजा विच में करे न पढ़ी अॼु। ठीकु आहे बाबा, अल्लाह हाफ़िज़। पंहिंजो पंहिंजे घर वारनि जो सभिनी जो ख़्यालु रखंदा कयो। अल्लाह हाफ़िज़।